नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी भूतिया कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो कहानी में अंत तक बने रहिए। कहानी शुरू करने से पहले एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर यह कहानी आप फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। आइए कहानी शुरू करते हैं। वो रात मेरे जीवन की सबसे भयानक रात थी। गहरे अंधेरे में डूबी वह रात, जब हवाओं में अजीब सी सिहरन थी और जंगल की छाव में कुछ ऐसा छिपा था जिसे जानने की हिम्मत शायद ही कोई करता। मेरे दोस्त राज और मैं एक पुराने वीरान गांव की ओर निकल पड़े थे। हमने सुना था कि गांव में एक पुरानी हवेली है जो दशकों से बंद पड़ी है। लोग कहते थे कि वह हवेली अभिशप्त है, वहां जाने वाला कोई लौटकर नहीं आया। राज और मैं हमेशा से रोमांच के शौकीन रहे हैं और हमें इस बात पर यकीन नहीं था कि ऐसा कुछ होता है। इसलिए एक रात हमने तय किया कि हम इस रहस्य को सुलझाने के लिए वहां जाएंगे। हम दोनों अपने साथ एक टॉर्च, पानी की बोतलें और कुछ खाना लेकर निकल पड़े। रात के लगभग 9 बजे हम गांव पहुंचे। गांव में कोई नजर नहीं आ रहा था, केवल वीरानी थी। घरों की छतें टूटी हुई थीं, दरवाजे और खिड़कियां सड़ी हुई लकड़ी से बने थे और वहां से आती सीलन की गंध ने माहौल को और भी भयानक बना दिया था। गांव के अंत में वह हवेली थी। दूर से ही वह डरावनी लग रही थी। उसकी खिड़कियों से छनती पीली रोशनी और टूटे हुए दरवाजे ने जैसे हमें चुनौती दी हो। राज ने मेरी ओर देखा और मुस्कुराया। चलो देख ही लेते हैं कि क्या सच्चाई है। मैंने भी सिर हिला दिया, लेकिन मन के किसी कोने में एक अजीब सा डर था। हमने हवेली का दरवाजा खोला। दरवाजा चरमराया और एक सर्द हवा का झोंका हमारे चेहरे से टकराया। भीतर घना अंधेरा था। हम दोनों ने टॉर्च जलाई और धीरे धीरे अंदर कदम रखा। अंदर की दीवारों पर कई सालों की धूल जमी हुई थी। पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां, जिनसे जाने कितने लोगों ने चढ़ाई की होगी, अब जर्जर हो चुकी थीं। हवेली का हर कोना ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी अज्ञात शक्ति से भरा हुआ हो। चलते चलते हम एक बड़े हॉल में पहुंचे। हॉल में एक पुरानी झूलेदार कुर्सी थी जो धीरे धीरे खुद ब खुद हिल रही थी। उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। राज ने हंसते हुए कहा, शायद यहाँ हवा बहुत तेज है, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि ये सिर्फ हवा का काम नहीं हो सकता। हम और आगे बढ़े। तभी अचानक हमें लगा कि किसी ने हमारे पीछे से आवाज दी। हमने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। राज ने मेरी ओर देखा और कहा, ये सब हमारा वहम है, लेकिन मुझे उसकी आवाज में भी डर साफ महसूस हो रहा था। आगे चलते हुए हम सीढ़ियों के पास पहुंचे। सीढ़ियां ऊपर एक बंद कमरे की ओर जाती थीं। राज ने कहा, चलो उस कमरे में देखते हैं, शायद वही असली रहस्य छिपा हो। हम दोनों ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। जैसे ही हम ऊपर पहुंचे, दरवाजा खुद ब खुद चरमराते हुए खुल गया। अंदर एक छोटी सी खिड़की से हल्की चांदनी कमरे में पड़ रही थी। कमरे के बीचों बीच एक पुराना बिस्तर था, जिस पर एक पुरानी सी सफेद चादर बिछी थी। हवा का झोंका अंदर आया और चादर हवा में उड़ने लगी। अचानक बिस्तर पर कुछ ऐसा दिखा जिसने मेरी रूह तक कंपा दी। बिस्तर पर एक साया सा दिखा, जैसे कोई वहां सोया हो। राज ने डरते डरते चादर खींची और तभी एक चीख गूंज उठी। चीख इतनी तेज और भयानक थी कि हमारे कानों से खून निकलने लगा। हम तुरंत वहां से भागे। जैसे ही हम सीढ़ियों से नीचे उतरे, हवेली की सारी खिड़कियां और दरवाजे खुद ब खुद बंद होने लगे। हमें लगा कि अब हम यहाँ से कभी निकल नहीं पाएंगे। हम दौड़ते हुए मुख्य दरवाजे की ओर बढ़े, लेकिन दरवाजा बंद था। बाहर से जोर की आवाजें आने लगीं, जैसे कोई भारी भरकम चीजें घसीट रहा हो। मेरी टॉर्च की रोशनी भी धीरे धीरे मंद होने लगी। अचानक राज ने कहा, तुम देख रहे हो? वो चीज हमारी ओर आ रही है। मैंने टॉर्च की रोशनी उस दिशा में फेंकी और जो मैंने देखा वो किसी बुरे सपने से भी बुरा था। वहां एक कंकाल, जिसमें अब भी थोड़ी सी सड़ी गई चमड़ी लटकी हुई थी, हमारी ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखों के गड्ढे खाली थे, लेकिन ऐसा लगा कि वो हमें घूर रहा है। उसके मुंह से धीरे धीरे कुछ फुसफुसाहट सी आ रही थी, जैसे वो हमें कुछ कहना चाहता हो। हमने अपनी पूरी ताकत से दरवाजा धक्का दिया और किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब हो गए। बाहर निकलते ही हवेली की सारी रोशनी बुझ गई और हर तरफ घना अंधेरा छा गया। हम गांव से भागते हुए सीधा अपनी गाड़ी की ओर दौड़े और बिना पीछे देखे वहां से निकल गए। उस रात के बाद हमने कभी उस गांव का नाम नहीं लिया और न ही कभी किसी से उस हवेली की बात की, लेकिन वो साया और वो भयानक चीखें आज भी मेरे कानों में गूंजती हैं।